नमस्कार किसान भाइयों, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आपकी अपनी खेती। किसान भाइयों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं सरसों खेती के बारे में कि हमें सरसों की खेतों की बुआई कब करनी चाहिए, उसकी समय कब होती है बुआई करने की, इसमें कौन सा उर्वरक हम लोग दें, इसकी कौन सा मिट्टी अच्छा होती है, इसमें सिंचाई कब करनी है, खाद कब डालना है। इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किसान भाइयों। और मेरे वीडियो में आप देख ही पा रहे हैं सरसों के खेत के बारे में। और मैं अगर किसान भाई मेरा वीडियो का फर्स्ट बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। किसान भाइयों, हम लोग बात करने जा रहे हैं सरसों खेती के बारे में। तो सरसों की हम लोग जो बुआई करते हैं वह उसकी बुआई की जो समय जो होती है वह आपका सितंबर अक्टूबर के लास्ट मंथ तक आप छिड़काव अपने खेतों में कर सकते हैं, जिससे कि आपके सही समय पे आपकी इसमें फिर फसल तैयार हो जाती है। तो हम लोग सरसों की जो होती है बुआई, इसे हम लोग पहले अपने खेतों को तैयार करना होता है। तैयार करने के बाद इसे हमें हल या ट्रैक्टर के माध्यम से 2 से 3 बार इसकी हमें जुताई कर लेनी है, गहरी जुताई करनी है, जिससे कि मिट्टी भुरभुरा हो जाए, जिससे कि बीज में अंकुरित होने में कोई भी समस्या नहीं होती। क्योंकि ये जो खेत सरसों की जो होती है इसे हम लोग छिड़काव विधि द्वारा से हम लोग बोते हैं, क्योंकि इसके दाने होते हैं, इसको छिड़ देते हैं और फिर से हम लोग फिर हल चला के फिर से हम लोग फिर से पाटा से समतल कर देते हैं, जिससे क्या होती है कि बीज को अंकुरित होने में आसानी होती है। क्योंकि ये अभी जो है बरसात के लास्ट मंथ में होती है। और किसान भाई, हम लोग को ध्यान देने वाली बात भी ये भी होती है कि जब हम लोग इसकी छिड़काव कर रहे हैं अपने खेतों में, तो उस पर नमी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि खेतों की नमी कैसी है। नमी होने के बाद इसमें छिड़काव करते हैं तो इससे क्या होती है कि जितने भी आपके बीज हैं वो पूरे 100% आपके अनुकूलित मतलब हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग को इस बातों को ध्यान देना है। अच्छे जनरेशन के लिए हम लोग को वहाँ की नमी बहुत आवश्यकता होती है। और किसान भैया बात करते हैं कि इसमें खाद तो बहुत कम देना पड़ता है। अगर देते हैं आपकी जब जिस टाइम आप कर रहे हैं जुताई करते हैं उसमें आपसे 1 एकड़ कम से कम 2 से 3 ट्रैक्टर आप गोबर अगर दे देते हैं, सड़ी हुई गोबर, तो ये भी आपका काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि ये प्राकृतिक खाद के तौर पे जाना जाता है। गोबर खली या पत्ते, सड़े गले पत्ते जो होते हैं वो अगर छिड़काव करते हैं तो बहुत ही किसान भाई फ़ायदा होता है। और हमें बात करना है कि जब हम लोग इसके जब हम लोग खाद भी देनी हो पड़ने चाहिए तो उर्वरक जो बात करते हैं तो वह हमें कम से कम 20 से 25 दिन के बाद, बुआई के 20 से 25 दिन बाद जो मेरे पौधे देख रहे हैं वो हमारे 20 से 22 दिन के पौधे हैं, जिसमें आप खाद दे सकते हैं। जब आप पानी सिंचाई दे रहे हैं, पानी का पटवन कर रहे हैं अपने खेतों में, तो उसके बाद आपने यूरिया इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि इसमें पत्ते को होते हैं जो हरे करने में और पौधे को ग्रोथ करने में ये सहायता देती है। नाइट्रोजन होती है जिससे कि पौधे जल्दी बढ़ता है। इसमें फूल और फलियाँ भी इससे ज़्यादा आते हैं। और फलियाँ को और ज़्यादा लाना है, घने करना है, ज़्यादा दाने अच्छे करने हैं, तो साथ में इसमें फास्फोरस भी मिला के डाल देते हैं। तो इससे क्या होती है, क्या आपके फलन ज़्यादा हो जाते हैं। इन सब बातों पे हम लोग को किसान भाई ध्यान देने की बात है। तो हमें जब छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय सिंचाई करने के बाद ही अपने खेतों पे खाद आप किसान भाई लगा सकते हैं, जिससे कि जितने भी मात्रा चाहिए आपको पौधे को खाद, वो आपको अच्छी तरह से पौधे को उसमें मिल जाते हैं। क्योंकि पानी हम मिट्टी के हल मतलब हाल होने से क्या होते हैं कि उसमें आपके जो नमी उसमें जो आपका है वो आप घुल जाते हैं। और कोई खाद जो होते हैं वो दाने दाने होते हैं, तो इसीलिए हमें नमी में ही हमें डालना है खादों को किसान भाइयों। ये सब बातों पे किसान में ध्यान देना है। और हमें जिस मिट्टी का हम लोग चयन कर रहे हैं, जहाँ पे हम उसकी खेती कर रहे हैं सरसों की, तो हमें वैसे ज़मीन का भी चुनाव करना है जहाँ पे पानी युक्त मतलब पानी के निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इन सब बातों पर हमें ध्यान देनी है। और किसान भाई, हम लोग जब बात कर रहे हैं इसमें सरसों के बारे में, तो इसमें भी हमें बहुत सारे उन्नत किस्म भी होते हैं जिसका आप लोग चयन कर सकते हैं। पूसा कंपनी का आता है, कालिका आता है, 5152 कालिका आता है। इन सब चीज़ों पे हम लोग आप जिस
स्टेट से या जिस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की आपकी मिट्टी कैसी है, उन सब बात चीज़ों पे हमें ध्यान दे के हमें उससे बीज का भी चयन करना है, जिससे कि आपको फसल ज़्यादा हो सके। और हमें मिट्टी का भी पीएच मान भी हमें लेना है। सरसों खेती के लिए पीएच मान सबसे जो अच्छा होता है वह 5 से 6 सबसे युक्त माना जाता है पीएच मान मिट्टी का। तो हमें इन सब मिट्टी पे भी ध्यान देना है, या ऐसे मिट्टी भी जिसमें ज़्यादा सरसों की फसल आपको फ़ायदा देंगे, ऐसे बलुआई मिट्टी या दोमट मिट्टी पे हम लोग सरसों का खेती करते हैं किसान भाइयों। तो हमें उस पर ज़्यादा मात्रा में हमें फलन होता है। और इससे क्या होती है कि अगर फलन ज़्यादा होगा किसान भाइयों तो आपको लाभ भी ज़्यादा होगा। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों पे काफ़ी गौर से ध्यान देने वाली बातें हैं। और जो मेरे वीडियो में देख भी पा रहे हैं किसान भाइयों, वो देख रहे हैं इसमें अब अभी सारे में फूल आ चुके हैं। इसके बाद इसमें कुछ फलियां आना शुरू हो चुके हैं किसी किसी पौधे में। तो फिर इसमें फलियां भी आएंगी, जिससे कि हमें काफ़ी फायदा होता है। फिर किसान भाई हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग सेकेंड पानी कब देना है। फिर हमें सेकेंड पानी 30 से 35 दिन के बाद फिर हम लोग दोबारा पानी इसमें डाल सकते हैं किसान भाइयों। वह भी अपने ज़मीन के नमी के अनुसार, वहाँ अगर नमी अभी खेतों में आपकी है तो फिर हम लोग से पानी को और भी बढ़ा सकते हैं। 30 से 40 दिन हम लोग आसपास कर सकते हैं। तो हमें अपने ज़मीन के अनुसार ही पानी की सिंचाई का फिर द्वारा देना है। और किसान भाई इसमें ज़्यादा खाद की मात्रा या फिर पानी के भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इसमें अगर एक आध दो पानी किसान भाई दे देते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी प्रयुक्त माना जाता है किसान भाइयों। क्योंकि ये जो होते हैं अभी जो सर्दी के मौसम में होते हैं, जिससे कि इसमें पानी की नमी जो होती है ओस के बूंद के द्वारा आप ज़मीन पे पड़ते रहते हैं, जिससे कि ज़मीन नमी युक्त हो जाती है, जिससे कि पानी की काफ़ी कम मात्रा इसमें देने से भी आपका किसान भाई काम चल जाता है। क्योंकि सरसों जैसे फसल जिसमें कि पानी भी बहुत कम उसमें लागत पड़ता है, क्योंकि इससे कि ऐसे आप आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। और इसमें होती है कि ये ठंडे के मौसम में ये फसल अभी लगा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, तो अभी ठंडे का मौसम है जिसमें कि आपका पाला पड़ने के भी संभावना होते हैं। तो हमें पाला से भी किसान भाई बचाना है अपने फसल को। तो इसके लिए भी काफ़ी भी दवाई आपको अपने रासायनिक जहाँ से आप बीज या अपने खाद लेते हैं वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाते हैं। या फिर इसमें सरसों की खल्ली भी इसका आप छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि उसमें पाला का रोकथाम के लिए आपका अच्छा हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना किसान भाइयों की, क्योंकि अभी जो समय होते हैं ठंडक के मौसम है जिसमें कि पाला पड़ने की संभावना होती है। लेकिन अगर पहले फसल लगा दिए हैं फर्स्ट वीक्स में सितंबर अक्टूबर में बुआई कर चुके हैं, तो आपका पाला से भी अपना बचाव किसान भाई हो सकता है। तो किसान भाई अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। और किसान भाइयों नमस्कार।